लोग हैं देखते हुए सांडे वालों को कि वो जो सांडे जो आगे उनके पड़े हुए हैं उन सब की रीढ़ की हड्डी पे उन्होंने अंगूठा मारा हुआ होता है। उसकी पिछली टांगों से 1 इंच ऊपर का जो इलाका है सांडे का, उसमें वो क्या करते हैं, अंगूठा जोर से मार देते हैं। अंगूठा जोर से मारने से क्या होता है कि सांडे की जो कमर की रीढ़ की हड्डी है वो टूट जाती है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है। अब एक चीज को जीती जागती हालत में आपने उसकी कमर तोड़ दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, जो अल्लाह ने उसकी जिंदगी उसकी बका के लिए बनाई थी। अब तो वो मोहताज है, अब तो उसको कुत्ता भी खा जाएगा। तो जिस चीज की कमर तोड़ दी जाती है उसको मफलूज कर दिया गया, उसको बदतरीन अजियत में डाल दिया गया। आपकी कमर डैमेज होती है ना L4 L5 से, तो पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे होते, जी सियाटिका हो गया, सियाटिका हो गया, कोई इलाज मिल जाए, कहीं से रूहानी मिल जाए, दम मिल जाए, झाड़ फूक मिल जाए, दवा मिल जाए, ऑपरेशन हो जाए, थेरापी हो जाए। तो वो अल्लाह की मखलूक नहीं है क्या? ठीक है भाई मोहतरम, तो सांडा अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने बनाया। और अल्लाह ने जिस चीज को भी बनाया उसका इस दुनिया में एक कैरेक्टर परफॉर्म हो रहा है, उसने कुछ करना है। अगर आप दुनिया की सारी चिड़ियों को मार दोगे तो जनाब अली आपके खेतों में कीड़े पड़ जाएंगे, सही है। और आप खेतों के सारे कीड़े मार दोगे तो उन खेतों की सब्जी खाने वाला इंसान 954 इलाज करा रहा होगा। ये हो रहा है ना, आपके सामने है ना ये सारी बातें। तो ये जुल्म वाला काम है। तो महज चूंकि जुल्म वाला काम है, सांडा पकड़ा गया, जनाब वाली उसकी हड्डी तोड़ दी गई, कमर की हड्डी तोड़ दी, डैमेज कर दी, उसकी स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक कर दी, और फिर जनाब वाली उसको बड़ा फखरिया जनाब वाली उसका तेल बेचा जाता है, सांडे का तेल, सांडे का तेल, सांडे का तेल। भाई ये सांडे का तेल जो है, मैं जो अपनी जाती सोच ये है कि तो अल्लाह के अजाब को सीधा सीधा दावत देने वाली बात है, अल्लाह के अजाब में रेंज में आने वाली बात है, ठीक है ना। और आपको पता भी है कि सांडा किस तरीके से बेचा जाता है, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, ठीक है, फिर उसका तेल बनाया जाता है। तो एक इंतहाई जालिमाना सफाकाना काम, और जनाब अली वो उसको फिर जुल्म के साथ जो हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि इसको यूज करने वाला आगे जाके फायदे में आएगा? मैं ऐसा समझता ही नहीं। 35 साल हो गए तिब पे काम करते हुए। वैसे काम तो मैं बाय बर्थ कर रहा हूं, जब से मैंने आंख खोली मैं अपने परदादा की दवाएं पीस रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। उससे पहले क्या पीस रहा था मुझे नहीं पता। तो मैंने जो 35 साल की एक शऊरी जिंदगी है, मैंने देखा कि इसका जो तेल बन रहा है, उसके तेल बनाने से जो पहले के मराइल हैं वो जालमाना है, सफाकाना है, वैशियाना है, दहशतगर्दाना है। तो लिहाजा मैंने ना इसका कभी तेल इस्तेमाल किया, ना मैं इसके तेल का हिमायती हूँ, और ना मैं इस मौजू पे वीडियो बनाना चाहता था, और ना मैं इस मौजू पे वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। क्योंकि मैं किसी भी ऐसे काम का साथ नहीं दूंगा जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म होता हो। सांडा जो है वो आप इसको जो भी चाहें समझ लें, लेकिन एक मासूम है, एक जानवर है, आपको काट नहीं रहा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, बेचारा वीरानों में मिट्टी के रेत के टीलों में और रेगिस्तानों में आराम से बेचारा रह रहा है। अपनी दुनिया में जिस कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए अल्लाह ने उसको बनाया है वो अपने कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहा है। वो ज़मीन का जहर चूस रहा है। अगर सांडा ज़मीन का जहर चूसता है, अगर ज़मीन का जहर ना चूसे तो आपके ट्यूब वेलों का पानी जहरीला हो जाए, आपके बोरिंग का पानी जहरीला हो जाए, आपकी सब्जियां जो हो गए वो सारी जहरीली हो जाएं। इसलिए कि ज़मीन में सांप बिच्छू भी होते, तो सांप बिच्छू के अपने इन आउट से क्या होता है कि ज़मीन में जहर फैल रहा होता है। उस ज़मीन को अल्लाह ताला पाक करने के लिए और उस ज़मीन को मासूम बनाने के लिए, ज़रखेज़ बनाने के लिए, और यानी कि जहर के ख़तरात से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने वो सांडा बना दिया। सांडा जहर चूसता है ज़मीन का। अब आप जनाब वाली उस एक अल्लाह की एक फोर्स है जो ज़मीन के जहर को चूस रही है ताकि आपके बोरिंग का पानी जहरीला ना हो जाए, ताकि आपके ट्यूबवेल के पानी में जहर ना आ जाए। तो अब आप जनाब वाली उसको मार भी रहे हो, उसको ख़त्म भी कर रहे हो, और उसकी दुनिया में शॉर्टेज भी पैदा कर रहे हो, और उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हो। अल्लाह की मखलूक है वो, उसकी टक करके तोड़ देते हो। तो ये काम जालमाना है, सफ़ाकाना है। और लोगों को बड़ा शौक था कि जनाब वाली सांडे पे वीडियो बना दो, सांडे के तेल पे वीडियो बना दो, सांडे के तेल पे वीडियो बना दो। तो सांडे का तेल लगाने वालों को मेरे ख्याल से 8 बच्चे कोई नहीं हुए, 11 बच्चे कोई नहीं हुए, 18 बच्चे कोई नहीं हुए। हाँ, जो शराफत से रहे, जिन्होंने रात की बची हुई बासी रोटी खाई, नबी और अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई सादा और हलाल की ग़िज़ाओं पर उनका कॉन्सेंट्रेट आया, उनके तो 18-12 बच्चे हो गए। और जिन्होंने ये जुल्म और सफाकी वाला तेल इस्तेमाल किया, यकीन कीजिए आगे जाके उनसे भी जुल्म और सफाकी सरजद हुई।
ہاں جی گناہگار ہوئے، بدترین لتوں میں پڑ گئے، اور بدترین بھیانک قسم کی بیماریاں ہو گئیں، اور بیماریوں کے بعد جو علاج کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ جو زندگی بھر کمایا تھا اور اولاد کو دے کے مرنا تھا وہ معالج کو دے کے مرنا پڑا۔ کیوں؟ کہ آپ جس سلسلے میں پڑے تھے وہ آپ نے سفاکی سے شروع ہوا تھا، وہ ظلم سے شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو بات کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ میں اس موضوع پہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرے مہربانوں نے 1000 1500 10,000 میسج کیے، سانڈے کا تیل، تو میں نے حقیقت بتا دی۔ امید ہے کہ آپ حضرات سچائی کو تسلیم کریں گے، حقائق کو تسلیم کریں گے۔ ظلم پھر ظلم ہوتا ہے، ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لہذا ظلم والا کام نہیں